वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिंदी बसंत बुक से एक चैप्टर है अकबरी लोटा। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा है तो ये एक लाला जी की कहानी है जो कि अपनी पत्नी से थोड़ा डरते थे, अपनी वाइफ से थोड़ा डरते थे। तो एक बार उनकी वाइफ ने 250 रुपए मांगे थे, वो दे नहीं पा रहे थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने उनको पुराने से गंदे से लोटे में पानी पीने को दे दिया। हालांकि उनको वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी वो चुपचाप लोटा ले लिया। अब वो चुप क्यों रहे? चुप यूं रहे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ऑलरेडी मेरी वाइफ ने जो 250 रुपए मांगे थे मुझसे, मैंने अभी तक वो तो दिए नहीं है, ठीक है, अगर अब मैंने कुछ कही तो ये मुझे खरी खोटी और सुनाएगी, तो इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। तो आंसर कैसे लिखोगे? देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। ये वाली पूरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है, ये कहां से उतारी है? यहां से। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, क्योंकि अब क्योंकि तक हमने क्वेश्चन से किया, क्योंकि वे अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से अवगत थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मेरी बीवी मुझे खूब सुनाएगी खरी खोटी। उन्होंने सोचा यदि मैंने ज्यादा चूंचा करी तो और खरी खोटी सुननी पड़ेगी। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कुछ लेडीज ऐसी होती है जो काफी डोमिनेटिंग होती है अपने हस्बैंड्स के लिए। तो उनको ये लग रहा था कि ऑलरेडी मैंने इसे 250 रुपए तो दिए नहीं है, और अगर अब मैंने लोटे को लेके कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये और खरी खोटी मुझे सुना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? अब सबसे पहले तो ये समझ लो चिल्ड्रन, हुआ क्या था। ये जो लोटा में पानी उन्हें दिया गया था, ये छत पे पानी पी रहे थे और छत से ये लोटा नीचे गिर के एक अंग्रेज को लग जाता है। भाई, अगर तुम लोटे में या किसी चीज में पानी पी रहे हो और वो नीचे जा रहे किसी इंसान को लग जाए तो अब तो लड़ाई होगी ना, वो तुमसे लड़ेगा। तो लाला जी ने ये समझ लिया कि अंग्रेज को लग गई है, अब ये मुझे खरी खोटी सुनाएगा अंग्रेज, और कहीं मेरे खिलाफ थाने में जाके, पुलिस में जाके रिपोर्ट ना करवा दे। तो उनको ये वाली बात समझ में आ गई थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना, ये एक मुहावरा है चिल्ड्रन। इसका मतलब होता है परिस्थिति को भांप जाना, यानी कि जो सिचुएशन है उसको समझ जाना। लोटा छत से गिरा और नीचे खड़े अंग्रेज के ऊपर गिरा। भाई, ये जो लोटा है ये वाला जिसमें उनकी वाइफ पानी लाई थी, ये लोटा जब नीचे गिरा तो अंग्रेज को जाके लग गया। तो अब उनको समझ में आ गया अब तो ये अंग्रेज मुझसे लड़ेगा, जिससे वह गीला हो गया। गीला क्यों हो गया? क्योंकि उस लोटे के अंदर पानी था, भीड़ जमा हो गई। भाई, गलती लाला जी की थी। अब यहां पे की पूरी बड़ी मात्रा लगेगी। गलती लाला जी की थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस समय चुप रहना ही ठीक है। चिल्ड्रन, जब हमारी गलती होती है, अगर तुम उस टाइम भी ज्यादा बड़बड़ करोगे तो वो ठीक नहीं है। तो लाला जी को समझ आ गया था कि भाई गलती मेरी है, तो इस टाइम चुप रहना ही मेरे लिए सही होगा। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? अब ये बिलवासी जी कौन है? बिलवासी लाला जी के दोस्त हैं। बिलवासी को समझ आ गया था कि अगर मैंने अपने दोस्त को पहचान लिया, ठीक है, तो ये अंग्रेज मेरी बात नहीं मानेगा और ये पुलिस वहां चला जाएगा, पुलिस थाने में, और रिपोर्ट करा देगा मेरे दोस्त के खिलाफ, यानी लाला जी के खिलाफ। तो इसीलिए इसने ऐसा ड्रामा किया कि मैं नहीं जानता इस आदमी को, ये कौन है। तो आंसर कैसे लिखोगे? अंग्रेज के सामने बिलवासी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही, जिससे अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि भाई वो गुस्सा में था बहुत ज्यादा। अंग्रेज ये बैठा ताकि इसका जो क्रोध है, ताकि उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो, ताकि इसको ये वाला डाउट ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है, कि जो है बिलवासी जो है ये झाऊलाल का ही आदमी है। नेक्स्ट, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया? देखिए, अब आपको पता है ना, लाला जी से 250 रुपए मांगे थे उनकी वाइफ ने। लाला जी पे थे नहीं, लाला जी ने अपने दोस्त बिलवासी को बताया। तो बिलवासी ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी वाइफ के संदूक से ही चुरा लिए 250 रुपए।
बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। समझ रहे, यानी कि अपने दोस्त की मदद करने के लिए बिलवासी ने, लाला झाऊलाल की मदद करने के लिए अपने ही घर में अपनी जो वाइफ का जो संदूक था, संदूक मतलब जिसमें कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, उसमें से 250 रुपए चोरी किए थे। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? पहले तो अंग्रेज लड़ रहा था कि भाई ये लोटा मेरे ऊपर गिर गया, मैं पूरा गीला हो गया, ये वो, लेकिन बाद में अंग्रेज ने वो लोटा क्यों खरीद लिया? हुआ ये कि बिलवासी ने पागल बना दिया था अंग्रेज को ये कह के कि ये कोई आम लोटा नहीं है, ये तो महाराज अकबर का लोटा है और हिस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। तो और उसको ना पुरानी चीजों खरीदने का शौक था, इसीलिए उसने वो लोटा 500 रुपए में खरीद लिया। आंसर कैसे लिखोगे? अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए बिलवासी के कहने पर अंग्रेज ने लोटे को अकबरी लोटा समझकर, मतलब महाराज अकबर का लोटा समझकर 500 रुपए में खरीद लिया। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे कही? जब झाऊलाल ने पूछा ना, ये जो तुम 250 रुपए मुझे दे रहे हो, ये तुम कहां से लाए हो? अब वो उनको बताना नहीं चाहता था कि मैं ये 250 रुपए अपनी वाइफ के संदूक से चोरी करके लाया हूं। तो वो ये कहते हैं कि बस मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है ये पैसे मैं कहां से लाया हूं, मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो आंसर कैसे लिखोगे? बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बिलवासी जी ने यह बात किससे कही? झाऊलाल से। क्योंकि बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। अभी हमने पढ़ा कि बिलवासी जी ने वो पैसे का इंतजाम कहां से किया? अपने घर से ही चोरी करी थी, अपनी वाइफ के संदूक से। इस रहस्य को वो झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे, मतलब इस वाली बात को वो अपने फ्रेंड झाऊलाल को नहीं बताना चाहते थे कि भाई मैंने अपने ही घर में चोरी करी है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी क्यों? अब देखो, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था कि झाऊलाल की वाइफ ने उनसे 250 रुपए मांगे थे, तो यानी समस्या किसकी थी? झाऊलाल की। लेकिन नींद बिलवासी को नहीं आ रही थी। इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने अपने वाइफ के संदूक से 250 रुपए चुराए थे। अब उन्हें वो 250 रुपए वापस रखने थे। क्यों वापस रखने थे? क्योंकि 250 रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज को लोटा किसमें बेच दिया? 500 रुपए में। तो झाऊलाल को तो पैसे वहां से मिल गए थे। तो अब इनको नींद इसलिए नहीं आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि चोरी करते वक्त तो इंसान पकड़ा नहीं जाता, लेकिन उन पैसों को वापस रखते वक्त वो पकड़ा जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? झाऊलाल के लिए बिलवासी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। भाई हमने कई बार पढ़ लिया, अपने पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में, अब वो ये सोच रहे थे कि कब मेरी वाइफ सोएगी तो तब मैं जाके, ताकि वो पैसे को चुपचाप संदूक में रख दूं। ठीक है, इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। चिल्ड्रन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में बात हो रही है। वाइफ ने कहा मुझे इसी जिंदगी में पैसे चाहिए, अरे ले लेना इसी सप्ताह। सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य है? 7 दिन या 7 वर्ष? मतलब यहाँ पे वाइफ ये दिखाना चाह रही है कि तुम कह देते हो लेकिन करते नहीं हो। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? हमें इस वाली बातचीत से ये पता चलता है, नंबर 1, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। उनको, जो उनकी वाइफ थी, उनको अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं था। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया हो। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी लोग ऐसा कर देते हैं कि हाँ हाँ कर देते हैं और फिर लाके नहीं देते, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तीसरा, हमको ये पता चलता है कि झाऊलाल थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के हैं। क्या होता यदि अंग्रेज ने पुलिस को बुला लिया होता? यदि अंग्रेज ने पुलिस को बुला लिया होता, यहां पे अंग्रेज ने, तो झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। जुर्माना मतलब फाइन। क्या होता यदि
अगर अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो वो जो 500 रुपए में अगर वो लोटा ना, तो 250 रुपए जो किसने मांगे थे, उसकी वाइफ ने मांगे थे, वो कहां से दे पाता। यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते। याद करो, 250 रुपए चुराए थे ना बिलवासी जी ने अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए, तो वो वाले 250 रुपए अब वो अपने दोस्त को देने पड़ते। नहीं तो क्या होता, अगर वो पैसे ना देते तो झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे ना दे पाते, क्योंकि पैसे का इंतजाम था ही नहीं। क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गली से चाबी निकाल रहे थे तो उनकी पत्नी जाग जाती। अब हुआ क्या था कि जो बिलवासी ने पैसा चुराया था संदूक से, उसकी जो चाबी थी वो कई बार क्या होता है कि लेडी लोग ना गले में एक माला या नेकलेस पहन के रखती हैं, उसी में चाबी फंसा लेती हैं, तो उसी में थी वो उसकी चाबी। तो जिस टाइम वो चाबी निकाल लेते थे गले से, अगर उसकी पत्नी जग जाती तो क्या होता, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी के लिए उन्हें अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। मतलब कितनी शर्म आती कि भाई तुम अपने घर में ही चोरी करते हो। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था, क्या वो सही था? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं था। भाई देखो, एक तो झूठ बोलना गलत है, और दूसरा उन्होंने सामने वाले को उल्लू बनाया कि ये अकबरी लोटा, जबकि वो कोई अकबरी लोटा नहीं था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। आंसर है, बिलवासी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह गलत था। अपने स्वार्थ के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अंग्रेज ने लोटे को अकबरी लोटा समझकर डैश रुपए में खरीद लिया। अंग्रेज ने लोटे को कितने रुपए में खरीदा था? 200 रुपए में, 500 रुपए में, या 300 रुपए में? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।